अब आपके पास में ऑर्डर क्यों आएगा जब वो चीजें पहले से 400, 450, 500 रुपए में उसी प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। अब आप सब लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन बिजनेस की आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है और हर कोई इंसान अपना बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेट भी करना चाहता है। लेकिन ये बात भी सच है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि अपना बिजनेस ऑनलाइन पे सेटअप करें तो करें कैसे, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं उसमें। और सबसे बड़ी जो चीज है, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस में बिना इन्वेस्टमेंट के यानी जीरो पैसे लगा के चालू कर सकता हूं और घर बैठे हुए कर सकता हूं, मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है, बस मोबाइल पे चलाना है। अब मोबाइल पे क्या चलाना है वो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि क्योंकि दूसरों को देख के उन्होंने ये मन बनाया कि मैं भी ऑनलाइन कुछ करूंगा यार, ये इतने पैसे कमा रहा है ऑनलाइन, घर बैठे बैठे काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो वो पता कुछ नहीं है कि करना क्या है, लेकिन करना है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो रहेगा जिनको नॉलेज नहीं है ऑनलाइन पे सेटअप कैसा करना है, कैसे नहीं करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें, जैसे आपको प्लेटफॉर्म पे करने हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील वगैरह पे करना है, या फिर इन पे नहीं जाके आपको पर्सनल अपने चैनल बनाने हैं। जैसे इंस्टाग्राम आपने बनाया, यूट्यूब चैनल आपने बनाया, फेसबुक से आपने किया या व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपने किया, ये सब तरीकों से करना है। अब दोनों तरीकों पर अपन खुल के बात करेंगे और सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद का जीएसटी नंबर चाहिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अकाउंट जब क्रिएट करोगे ना आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील कहीं पे भी, तो आपके जीएसटी नंबर कंपलसरी आपके पास में होने चाहिए। उन्हीं से वो आपका अकाउंट बनेगा, उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो वो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, प्लस एक सेटअप हो ना, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, वो सेटअप आपके पास में होना चाहिए। तो जीरो इन्वेस्टमेंट वाली बात तो यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अपना जीएसटी लेंगे तो भी 2-3 हज़ार का कुछ उसमें चार्ज लगेंगे। और लैपटॉप या कंप्यूटर अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो वो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे सारा सिस्टम चलेगा वो। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। अभी तक अपन ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, ये है पार्ट ऑफ बिजनेस ही है, ये चीजें भी जरूरी है बिजनेस के लिए, लेकिन अभी तक जो चीज अपन बेचेंगे वो अपन ने नहीं खरीदी है और इन्वेस्टमेंट इसमें लगा है। तो ये तो रिक्वायरमेंट है खाली कि इतनी आपके पास में होनी चाहिए, इसके बाद असली बिजनेस चालू होगा, जिसके बारे में अब अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं वापस ऑनलाइन बिजनेस की, कि अब जैसे आपने सेटअप करने का सोच लिया कि भाई मैंने जीएसटी नंबर भी ले लिया, मैंने लैपटॉप कंप्यूटर सेटअप भी लगा लिया, अब चाहिए मुझे डिजाइन्स जो मैं इस पे अपलोड करूं अपने प्रोफाइल के ऊपर और मैं सेल मेरी चालू कर दूं। तो आप क्या करेंगे कि यार मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट से मुझे चालू करना है, तो मैं अपने लोकल सिटी में, क्योंकि आप सूरत से तो हो नहीं, सूरत से बाहर से कहीं से बिलोंग करते हो आप, कोई भी अदर सिटी जैसे यूपी में हो या एमपी में हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, कहीं से भी हो आप, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि लोकल अपनी सिटी के अंदर ऐसे वेंडर ढूंढेंगे जिनसे आपको फोटो की अपडेट्स मिल जाए, है ना, फोटो मॉडलिंग करी हुई फोटो आपके मोबाइल में मिल जाए जो आप अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर सके। आप ये चीज सोच के उनके पास जाएंगे और आपकी सिटी के अंदर ऐसे वेंडर्स आपको मिल भी जाएंगे जो आपको फोटो अपडेट वगैरह आपको सेंड कर देंगे। अब वो आपने फोटो ले ली, आप आ गए अपने सिस्टम पे, आपने चढ़ा दी। अब एक जरूरी चीज कि वो वेंडर से जिससे आपने परचेस किया है, उसने कोई पीस मान लो 400 रुपए का परचेस किया है, वो सूरत से लेके गया है, सबसे पहली चीज तो। अब उससे आपने लिया है तो वो अपने कम से कम 30% तो वो मार्जिन लगा के आपको देगा, 30-40% तो मार्जिन लगा के देगा। तो वो खर्चे वर्चे मिला के 40% फिर उसने ऐड किया, तो उसने मान लो आपको पीस दे दिया 700 रुपए के अंदर। अब 400 को 700 तो वो हो गया। अब आपने अपने प्लेटफॉर्म पे उसको चढ़ाया है, आपने प्रोफाइल पे आपने चढ़ाया उस चीज को, तो आप क्या सोचेंगे, 30-40%, 50% तो आप भी लगाएंगे, क्योंकि आपके मन में ये डर भी होगा कि यार अगर रिटर्न आया बाई चांस, है ना, तो कुछ चार्ज भी लगते हैं 10-20% जितने, तो वो भी आपके माइंड में रहेगा। तो आप 50% तक उसको लेके जाएंगे और 700 का 50% 350 और ऐड करेंगे, तो हो गया 1050 रुपए आपकी सेलिंग रेट। अब आपने वो पीस डाल दिया, मेरे पास ये साइजेस हैं, मेरे पास इतने पीस हैं, मेरे पास इसमें इतने कलर हैं, जैसी अपडेट आपको वहां से मिली वैसी डिटेल आपने यहाँ पे डाल दी। डालने के बाद में 1050 रुपए रेट लगा के आपने फोटो अपलोड कर दी। अब आपके पास में ऑर्डर क्यों आएगा जब वो चीजें पहले से 400, 450, 500 रुपए में उसी प्लेटफॉर्म पे मिल रही है? क्योंकि बेचने वाले 80% वेंडर्स सूरत के हैं वहां पे, जो अपने सामने कपड़ा बनाते हैं। आज रिक्वायरमेंट निकली, 4 दिन में रेडी किया, हाथों हाथ अपलोड कर दिया। कोई एक आइटम है जो क्लिक हो गया ऑनलाइन पे, ज्यादा बिक रहा है, लगातार बिक रहा है, जब तक वो पूरा स्टॉक बिकने में होता है ना, उससे पहले तो दूसरा बना देते हैं सेम टू सेम वैसा। आप वो चीज नहीं कर पाओगे वहां। आपने ले भी लिया ना सपोज भाई किसी वेंडर से, और आपका ऑर्डर आ भी गया, चलो कोई एक डिजाइन क्लिक हो गई, अब उस वेंडर के पास ही 100 पीस नहीं है एक ही डिजाइन के, और आपकी उसी की डिमांड आ रही है खाली, तो आप क्या अपलोड करोगे? आपके पास, आपने तो 4 पीस उसके पास में होंगे, 8 पीस होंगे, 12 होंगे, वो डाल दिए, चलो वो सेल भी हो गए। अब और रिक्वायरमेंट है उस सेम चीज की, उसके पास ही नहीं है, तो आप अपलोड क्या करोगे?
है ना। तो ये सिस्टम वहां पे उलझ जाता है जब आप ऐसी मंडी से दूर ये प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं। सूरत जैसे प्रोड्यूस कर रहा है, कपड़ा बना रहा है ना, तो यहां पे ये दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आपकी सिटीज में ये दिक्कत आएगी। मुद्दा मेरा ये कहने का था कि जब तक आपके पास में प्रॉपर बड़ा स्टॉक नहीं हो या फिर प्रॉपर बड़ा अमाउंट नहीं हो ऑनलाइन बिजनेस चालू करने के लिए, तब तक इसके अंदर मेरे हिसाब से हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये मॉरल आपका डाउन कर देगी। क्योंकि ये गणित यही होने वाली है सेम टू सेम, जैसे मैंने बताई है ना। आप किधर भी सर्च करना, जो जेन्युइन इंसान मिलेगा आपको वो यही बात बोलेगा जो मैंने बताई आपको, कि भाई आप ऑनलाइन सिर्फ देखो, एक एक्साइटमेंट होना एक अलग बात होती है कि आपके मन में एक्साइटमेंट आई मैं बिजनेस करूंगा, आप मोटिवेट हो गए मुझे बिजनेस करना है, वो कर ली, ठीक है, लेकिन सही दिशा में भी तो करना जरूरी है ना उस चीज को, है ना। खाली मेहनत करके, खाली टाइम वेस्ट करके तो वो तो कोई अच्छा मोटिवेशन हुआ नहीं कि अपन ने मोटिवेट होकर बस चालू कर लिया और खाली टाइम वेस्ट कर दिया उस चीज। अब इसमें एक चीज पॉसिबल होती है कि अगर आप बाई चांस ऑफलाइन बिजनेस आपका चालू है, मान लो आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करके आपके पास में स्टॉक है और आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, उसके साथ में इसको मेंटेन कर सकते हो। आपको पता है मेरे पास क्या पड़ा है, कितना पड़ा है, मैं इतना ही सेल कर सकता हूं, और क्या मेरे क्लिक हो रहा है, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ा हुआ हूं, मैं 4 दिन में अपने पास में वो माल मंगवा भी सकता हूं, तब वो सेटअप आपका अच्छा बैठ सकता है। अब आपके दिमाग में बाई चांस अगर ये आ रहा है कि मैं ऐसा कुछ सेटअप कर लूं कि किसी मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाऊं और मैं बोल दूं मैं यहां से ऑर्डर करता हूं, आप वहां से पार्सल दे दो, है ना, ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं इसको, कि वो कर लो, तो सूरत का तो एक भी व्यापारी, एक भी मैन्युफैक्चरर ये चीज नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो ये चीज को तो यहीं खारिज कर देना कि भाई अपना मैं सिंगल पीस सेल करेंगे और आगे से जो व्यापारी है वो हमारे लिए एक एक पीस भेजना चालू कर देगा कहीं पे, वो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वापस बात रेट पे ही चली जाएगी, इतनी ज्यादा रेट उसकी हो जाएगी कि उसका पड़ोसी दुकानदार जो सूरत के अंदर दूसरे और भी बेच रहे हैं, वो आपसे फिर सस्ता ही बेच रहे होंगे, तो आप वहां पे भी नहीं बेच पाओगे। अब देखो, अभी तक का वीडियो आपको देख के ये लगा होगा कि यार लोग तो ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है वो सूरत में जाके करे, सूरत के बाहर जो बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं फिर, तो कर तो आप भी सकते हो। मैं अब इसका आपको तोड़ बता देता हूं कि क्या निकलेगा, कि आप अपने सिटी में बैठे हुए भी कर सकते हो ये चीज, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होगा सबसे पहले ये जान लीजिएगा। देखा, आपका जो बजट है वो ऑफलाइन से भी ज्यादा होना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपको जो क्वांटिटी है ना, ऑफलाइन में आप 4 पीस रख सकते हो, 8 पीस रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 4 भी ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन के अंदर वो कम से कम 20 से 24 पीस की क्वांटिटी आपके पास में हर डिजाइन की होनी चाहिए। तो यानी कि जो वैरायटी अपन 4 पीस में बना रहे थे, अब वो 24 पीस का पैसा देके एक डिजाइन लानी पड़ेगी अपने को, यानी बजट कितना हो गया, वो 5 गुना 6 गुना ज्यादा बढ़ गया अपना। जो काम अपन ऑफलाइन में 1-1.5 लाख 2 लाख में कर सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन के लिए अपने को कम से कम 5-7 लाख रुपए का बजट चाहिए होता है, ताकि अपने पास में स्टॉक हो और अपन उस पर कुछ अपलोड कर पाए। अब 4-5 लाख रुपए का बजट आपने चलो तैयार भी कर लिया, ठीक है, तैयार करने के बाद में आपने स्टॉक डायरेक्ट खरीदा सूरत से, मैन्युफैक्चरिंग से ये परचेज करके आप ले गए और आपने अपलोड किया, उस पर चालू कर दिया। अब कोई गारंटी तो फिर भी नहीं है कि आपकी सेल होगी वहां पे, कि आपने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है ये आपको पता है, जो खरीदने वाला कस्टमर है उसको तो नहीं पता है। और आपने ये चीज नोट करी होगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपन खोलते हैं, अपन ने लिखा साड़ी चाहिए या कुर्ती के लिए अपन ने सर्च किया, तो कितना नीचे स्क्रॉल करते हैं अपन, 3-4 पेज देख लेते हैं। आप नए नए उसके अंदर आए हो, उसमें हजारों लाखों दुकानदार पहले से अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं वहां पे। आपको क्या पता कि आपकी दुकान, जैसे ही कोई साड़ी सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल ऊपर ही ऊपर उससे दिखाएगा, इसकी क्या गारंटी है। हो सकता है ना वो सबसे लास्ट में आ रही है, क्योंकि अपन तो नए नए आए हैं, तो अपने को कौन इतना भाव देगा वहां पे, तो अपन नीचे नीचे आ रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जो खरीदने वाला ना उसको नहीं पता है कि ये फलान जी की दुकान नीचे है, अपन नीचे चलते हैं, या फिर ये फलान जी की यहाँ पे है तो अपन इसमें से परचेज करते हैं। वो तो एक कोई जानता है, अमेजोन को, जो सामने दिखा, जिसकी किस्मत अच्छी वो क्लिक हुई, वहां से ले ली। अब अमेजोन को पता है कि ये पीस कहाँ से बिका है, तो वो उनसे कॉन्टेक्ट करेगा कि भाई ये पीस आपके यहाँ से ऑर्डर आया, आप रेडी रखना, हमारा बंदा आ रहा है, उठा के ले जाएगा कुरियर के लिए। तो आपकी अगर नीचे नीचे प्रोफाइल आ रही है तो सेल तो वैसे ही नहीं हो रही। तो ये बात, इस बात की भी 100% संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आपका एक भी पीस नहीं बिके, और आपने सपोज 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके पीस खरीद लिया, आपने अपलोड भी कर दिए 2-4-5 दिनों के अंदर सारे, अब बिकने बिल्कुल भी चालू नहीं हुए, टाइम निकल रहा है और आप नई अपडेट उसमें नहीं डाल रहे, अपने प्रोफाइल के अंदर नई डिजाइन है, नया कलेक्शन वगैरह अपलोड ही नहीं कर रहे, तो वो वैसे ही डाउन चला जाएगा कि यार ये तो शायद ऐसे अमेजोन की नज़र में आ ही जाएगा ना कि यार ये तो अपलोड ही नहीं कर रहा है कुछ, मतलब इसके पास में सामान नहीं है इतना कुछ, तो वो वैसे ही अपनी प्रोफाइल और ज़्यादा नीचे कर देगा, तो वैसे डाउन हो जाएंगे अपन। तो इसका तोड़ एक ही है, चालू किया, चालू करने पे क्लिक हो गई, एक डिज़ाइन गई, रिव्यू अच्छा आ गया उसका,
रिव्यू अच्छा आ गया तो आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल ऊपर आएगी। और अपना किस्मत थोड़ी साथ दी, 4-5 ऑर्डर आए, रिव्यू अच्छा आ गया, जैसे रिव्यू अच्छे आएंगे ना इस चीज़ में, वैसे वैसे वो आपकी प्रोफाइल ऊपर आती जाएगी और फिर धीरे धीरे सेल ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी उसमें। ये आपको, अगर आप गम खा सकते हो कि भाई मेरे को ऑनलाइन ही करना है, तो बिना इन्वेस्टमेंट तो ये बिल्कुल भी चालू होने वाला नहीं है। ये कहीं से भी आप करके देख लो, आप परेशान जरूर हो जाओगे 1-2 महीने। जैसे मैंने बताया ना कि आप वेंडर से करोगे, वहां से फोटो मंगाओगे, अपलोड करोगे, फिर बिकेगा तो वहां जाओगे, एक पीस लेके आओगे, कुरियर में पैक करोगे, ये सारी चीजें तो आप कर सकते हो बिना पैसे के, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। ये सिर्फ आपके 2-3 महीने वेस्ट अगर आपको करने हो और ऑनलाइन बिजनेस दिमाग से उतारना हो तो बिल्कुल कर सकते हो आप। अब इनके अलावा जो चीजें आती है वो होती है एक अपनी खुद की वेबसाइट बना के, खुद का यूट्यूब चैनल बना के, खुद का इंस्टाग्राम पेज बना के, फेसबुक पेज बना के और व्हाट्सएप ग्रुप बना के। इन सब चीजों में ये बोलते हैं ना, ऑफलाइन बिजनेस के साथ में ऑनलाइन ये बेस्ट होता है, ये ट्रस्टेबल एकदम चीजें बढ़िया, क्योंकि ये अपनी दुकान अपन ने खोली है और अपने पेज के ऊपर सिर्फ अपन ही बेचने वाले हैं। जो विजिट कर रहा है वो डायरेक्ट अपने से ही खरीदेगा अगर उसको पसंद आई तो, है ना, उस पर 1000 दुकानें नहीं है। तो आप वो चीज करें, इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये जब पनपते हैं ना धीरे धीरे, जब अपन लगातार इन चीज़ों पे मेहनत करते हैं, लगातार पोस्ट डालते हैं, ऑफलाइन बिजनेस आपका साथ में चल रहा है, उसके साथ साथ में जो भी नई परचेज हुई, डेली 1 अपलोड 2 अपलोड और 5 प्लेटफॉर्म है, एक ही चीज़ 5 पे डेली भी तो डाल सकते हो ना भाई। एक ही डिज़ाइन की साड़ी है, इंस्टाग्राम पे भी डाल दी, फेसबुक पे भी डाल दी, यूट्यूब पे भी डाल दी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी, इन सब चीज़ों पे डाल दी, तो आपकी 5 जगह अपलोड भी हो रही है, अपडेट भी जा रही है, और डिज़ाइन कितनी गई, एक। और आपके पास में ऑफलाइन में आपने परचेस किया हुआ है तो उन चीज़ों को डेली डेली अपलोड करते रहो। ऑफलाइन में बिक रहा है, फिर आप नया मंगा रहे हो, है ना, तो उनको भी अपलोड करते रहो। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मजबूत हो जाते हैं और अपनी खुद की दुकानदारी एक अच्छी सेटअप हो जाती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 4-6 महीने आप इस पे कंटिन्यू मेहनत करो। ऐसा मत देखो ये रील मेरी चली नहीं 2000 से ऊपर, 1500 से ऊपर, कोई कमेंट नहीं आया, लोग लाइक नहीं कर रहे, इन चीज़ों पे जाएंगे तो वो ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे। अपना इन सब चीज़ों का, इन प्लेटफॉर्म का एक ही नियम होता है, कंटिन्यूटी। आप लगातार जो टाइम फिक्स किया है उस टाइम पे आप वीडियो या रील वगैरह डालते रहिए, उसका रिजल्ट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको कुछ टाइम में, आने वाले कुछ टाइम में 100% रिजल्ट मिलेगा उसका। बस ये कंटेंट अच्छा रखिए अपना और बनाते रहिए लगातार। वायरल होती है फेमस जो चीज़ आपको करवाएगी और जो आपकी दुकानदारी को आगे बढ़वाएगी ना, वो एक ही रील ऐसी होगी जो निकल के जाएगी आगे, और वो एक आपका सारा कवर कर देगी पिछली 2-4 महीनों की मेहनत जो भी आपने उस चैनल पर करी है। तो इन प्लेटफॉर्म को शुरुआत से लेके साथ में चल सकते हो, धीरे धीरे वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेबसाइट क्रिएट कर लीजिए, वेबसाइट पे भी सेम पूरी दुकानदारी आपकी खुद की सेट हो जाएगी उस पर। आजकल तो वेबसाइट के बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, पहले लाखों रुपए लगते थे एक वेबसाइट बनाने के, आजकल वो कुछ नहीं है। आप एआई के थ्रू बहुत कम पैसों के अंदर भी एक अच्छी वेबसाइट बना के, और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी है, वो बनी बनाई आपके पास में मिल जाएगी वेबसाइट। तो वो चीज़ें भी बहुत आसान हो गई है। अब इस वीडियो का मेनली जो मोटिव था ना, वो यही मोटिव था कि ऑनलाइन जो लोग करना चाहते हैं बिजनेस, लेकिन पता नहीं है ना कि कैसे करना है, क्या करना है, बस करना है ना, तो उनके लिए था कि ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चलता है ना कि मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं, तो मैंने ये क्लियर आपको रास्ता दिखाया कि ऐसे नहीं कर सकते आप, जो तरीके हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो आप। ये दोनों चीजें मैंने सेपरेट करके आपको बताई। तो उम्मीद करूंगा वीडियो और टॉपिक दोनों अच्छा लगा होगा। ये ऐसा वीडियो नहीं था जो आपको मतलब कि किसी चीज़ का लालच दे, या फिर ये मैं बोलूँ कि ऑनलाइन करना है या नहीं करना है, हाँ करो बहुत अच्छा बिजनेस है, वो वैसा तो कुछ था नहीं इसमें। इसमें जो सटीक चीज़ थी ना, जो पर्दे के पीछे की कहानी होती है, वो मैंने बताई है आपको, ताकि आपके पास में सटीक नॉलेज हो और आप इन सब पॉइंटों को ध्यान में रख के फिर अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू करो। ना ये बिजनेस खराब है, ना बुरा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो टॉपिक दोनों अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, और आप सब ख्याल रखिए तब तक अपना। थैंक यू।